प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, कंसीव करने का प्रयास कर रहे हो लेकिन फेल हो रहा है, इनफर्टिलिटी का कुछ ना कुछ इशू है, लेकिन घर और ऑफिस के भागा दौड़ी करते करते बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कि अपना ध्यान रखे, कुछ प्राणायाम किया जाए, कुछ योगा किया जाए। यही मेजर प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट विद ऑल द वर्किंग लेडीज जो कि कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बिजी लाइफस्टाइल है, इतना स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, सुबह सुबह भाग के घर से निकलना है और आते आते शाम हो जाता है, फिर शरीर में कुछ बचता ही नहीं है, ना एनर्जी बचता है, ना जोश बचता है, ना वो मोटिवेशन बचता है कि योगा के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से या तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के माध्यम से अपने आप को ठीक किया जाए। और स्ट्रेस रिलीफ करने के नाम पे जंक ईटिंग, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, यही सब बच गया है। और ये बात बहुत सारे बहनों ने कमेंट में लिखा है कि सर हम चाहते हैं कि शुरू करें, लेकिन 1 घंटा हमारे पास है ही नहीं कि 1-1 घंटा डेली योगा किया जाए। तो आज के एपिसोड में उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। सुबह सुबह का एक मिनिमलिस्टिक फ्लो, एक मिनिमलिस्टिक फर्टिलिटी योगा फ्लो, कुछ बेहतरीन फर्टिलिटी एक्सरसाइजेस जो आप 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर करके घर से निकल सकते हो। अब इतना तो कमिटमेंट आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट को अवॉइड करना है, IVF या तो IUI जैसे प्रोसीजर को अवॉइड करना है, और आप चाहते हो कि नेचुरली कंसीव कर लो इसी साल 2026 में, तो सुबह सुबह ये 20-25 मिनट का जो आसन का फ्लो है इसको करने की आदत डालिए। शुरू करके तो देखिए, 1 महीना देखिए, 2 महीना देखिए, फिर आप खुद मुझे कमेंट में बताओगे क्या क्या प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है। अगर आपको सिस्ट का इशू है, वो सिस्ट धीरे धीरे श्रिंक कर जाएगा। अगर पीरियड का फ्लो रेगुलर नहीं है, वो फ्लो रेगुलर होने लग जाएंगे। अगर AMH लेवल लो है, 3 महीना इसको करने के बाद दोबारा लैब टेस्ट करवाइए, फिर देखिए AMH लेवल आपका वापस रिस्टोर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं फर्टिलिटी योगा फ्लो फॉर द बिजी प्रोफेशनल्स। सुखासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, दोनों आंख बंद, और अपने नेचुरल ब्रीदिंग के फ्लो पे फोकस करेंगे। अपने श्वासों के सामान्य जो गति है उसमें ध्यान लगाएंगे। स्लोली इनहेल, 1 2 3 4, slowly exhale, 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale, 1 2 3 4, exhale, 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने समय पे श्वास भरेंगे उसके दुगने समय पे श्वास छोड़ने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को ब्रह्म मुद्रा में लेके आएंगे, थंब इनसाइड, क्लोज योर फिस्ट, और फिर दोनों हाथों को इस प्रकार से नकल टू नकल जोड़ देंगे। 3 बार ओमकार नाद अनुसंधान पैटर्न में, मतलब आ उ मा, तीनों ध्वनि के जो वाइब्रेशंस है, तीनों ध्वनि का जो डिस्टिंक्ट रिजोनेंस है उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे। आकार के वाइब्रेशन अपने हृदय के पास यानी अनाहत चक्र पे, ऊकार का वाइब्रेशन अपने गले पे, माकार का वाइब्रेशन अपने फोरहेड के सेंटर पे, आज्ञा चक्र पे यहाँ पे फील होगा। चलिए लंबी गहरी श्वास भरे। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर देंगे। इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म्स अप, ऊपर देखेंगे, रिब केज को ऊपर खींचे, शोल्डर्स को ऊपर खींचे। एक्सेल करते हुए आपका बायां हाथ दाहिने घुटने पे, दाहिना हाथ पीछे, अपने थाई को इधर पकड़ने की कोशिश करें, पूरा पीछे मुड़ जाएंगे। इनहेल अप सेंटर, एक्सेल टर्न, इनहेल अप, exhale turn, inhale up, exhale turn, inhale up, ऊपर देखेंगे,
एक्सेल, पूरा श्वास छोड़े और पूरा घूम जाएंगे। आगे से देखने में केवल एक ही शोल्डर दिखाई देगा, उतना ज़्यादा घूमना है। इनहेल अप, एक्सेल टर्न, इनहेल अप, एक्सेल टर्न, इनहेल अप, एक्सेल टर्न। One last time, inhale up and hold. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale, turn पूरा maximum. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale up. Exhale, turn. 5, 4, 3, 2, 1। बहुत अच्छे। दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे और सूफी रोल्स, जैसे कि मैंने बोला कि एक बहुत शॉर्ट सेशन है फॉर द बिजी प्रोफेशनल्स जिनके पास समय की कमी है, लेकिन सुबह सुबह मिनिमम जो कुछ करना है उसी को हम इसमें कराएंगे। इतना तो कम से कम करके घर से निकले अगर आपको बेबी प्लानिंग करना है। अगर आपको कोई भी रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ है तो राइट शोल्डर लेफ्ट नी पे आएगा, वहाँ से धीरे धीरे नीचे ट्रेवल करेंगे इस प्रकार से पैरेलल टू द मैट, जब तक कि लेफ्ट शोल्डर है राइट नी पे नहीं आ जाता, फिर पूरा ऊपर उड़ जाएंगे। अगेन 2, एक्सेल, पूरा ऐसे घूमेंगे। इनहेल, वेरी गुड। 3, गो डाउन, शोल्डर डाउन, डीप स्ट्रेच। इनहेल, 4, इतना नीचे जाना है, शोल्डर को नी से टच करना ही एट टारगेट बनाइए, तभी जाके आपके ओवरीज के पास, फेलोपियन ट्यूब के पास एक ज़बरदस्त प्रेशर क्रिएट होगा। एक्सेल, यू आर बेसिकली मसाजिंग योर लोअर बेली पार्ट्स। एक्सेल, 6, इनहेल अप, एक्सेल 7। बहुत अच्छे से करें इसको, बहुत इजी बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है और इसमें भी बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं। जिस तरफ से जाते हैं बिल्कुल सही जाते हैं, ये नॉर्मली सही रहता है, बट आधा इतना आते ही ऊपर उड़ जाते हैं। नॉर्मली मैं लाइव क्लासेस में देखता हूँ, क्योंकि राइट शोल्डर राइट नी पे आ गया, नहीं, आपका टारगेट ये नहीं है, लेफ्ट शोल्डर राइट नी पे आना चाहिए बिफोर यू गेट अप, इसका ध्यान रखेंगे। एंड 10, तो इतना ही बार आपको करना है रिवर्स डायरेक्शन में। 1, कम ऑन, साथ साथ करते रहे। अप, 2, अप, 3, पूरा श्वास छोड़ देंगे, शोल्डर टू नी ऑपोजिट, ठीक है। 4, मैक्सिमम साइड टू साइड। 5, 6, 7, 8, पूरा गुड मसाज, एक लोअर बेली का बहुत बढ़िया सा मसाज देना है। 9 एंड 10, बहुत अच्छे, वेरी गुड। वही से क्या करेंगे, दोनों पैरों को इस प्रकार से रखिए मैट के सामने, थोड़ा सा वाइड, जैसे कि दोनों हील टू हील जो गैप है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर है या तो उससे थोड़ा ज़्यादा। दोनों हाथ पीछे रखेंगे, यहाँ से दोनों ही पैरों को एक साथ आप ड्रॉप करोगे राइट साइड में। आप देखेंगे यहाँ पे एक बॉक्स शेप में आपको फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, एक स्क्वायर शेप में। आगे वाले पैर को पकड़ ले, एक्सेल एंड डाउन। तो आप डाउन कहाँ पे जा रहे हो, इस थाई के ऊपर नहीं जा रहे हो, आप शिन बोन के जो है सेंटर पे अपने चेस्ट को लेके जाएंगे, चिन आगे जाएगा ये। अब यहाँ से और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप उठ रहे हो पैरों को बिल्कुल शिफ्ट नहीं करना है, ऐसे जाएंगे, हील जो जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। हमारा बॉडी पूरा टर्न कर गया लेफ्ट साइड में, आप जाएंगे एक्सेल डाउन, इनहेल अप। चलो अभी स्पीड बढ़ाएंगे। 3, अप, पूरा प्रेशर देना, फुल नीचे जाना है। 4, अप, 5, अप, बहुत अच्छे। एक्सेल करते हुए जाएंगे, एक्सेल 6, उड़ जाएंगे। 7,
up 8, up 9, up 10, 11 और यहाँ पे रुक जाएंगे 5, 4, 3, 2, 1। फिर दूसरी तरफ गो डाउन, एक्सेल 5, 4, 3, 2, 1। उठ जाएंगे, दोनों पैरों को उसी डायरेक्शन में खोल देंगे, जितना ज़्यादा खोल के आप बैठ सकते हो, मैक्सिमम वाइड, मैक्सिमम वाइड। अब यहाँ पे लैटरल स्ट्रेच देंगे साइड टू साइड। अपने दाहिने हाथ को कमर के साइड में रखें, बिल्कुल आपके कमर के साइड में, बायां हाथ कान के ऊपर, और इतना नीचे जाओ कि आपका जो भी मैक्सिमम कैपेसिटी है, अगर आप कुछ महीनों से अभ्यास करोगे तो आपका हाथ बिल्कुल आपके टो के ऊपर आ जाएगा, इतना आप जा सकते हो। बट ये करते हुए ध्यान रखें बॉडी को रोल नहीं करेंगे, मतलब हमें ये टारगेट नहीं कि टो को छूना ही है, तो आपका अलाउ नहीं कर रहा है बॉडी आप ऐसे घूम के छू लिए, ये नहीं करना है। स्ट्रेच शुड बी लैटरल, नो मैटर कि आपके हाथ कहाँ तक पहुँच रहा है, जहाँ तक पहुँच रहा है वहाँ तक लेके जाइए, और आपका नज़र और जो चेस्ट है ये सामने की तरफ रहेगा। ओके, चेस्ट स्क्वायर टू फ्रंट, शोल्डर स्क्वायर टू फ्रंट। चलिए 2, एक्सेल, पूरा श्वास खाली कर दें। अप 3, अप 4, अप 5, अप 6, अप 7, कम ऑन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। बहुत अच्छे। यही से आप करोगे रोइंग, दोनों पैरों को एक साथ कर लेंगे सामने, एंड नौका चालनासन, रोइंग अ बोट। इसमें जब आप आगे झुकते हो, इसमें ध्यान रखना है पूरा पेट को अंदर खींच लेना है, कैसे श्वास छोड़ेंगे और पूरा पेट अंदर। और हमें इस प्रकार से झुकना नहीं है, हम सामने देखते हैं, स्पाइन को स्ट्रेच देते हुए आगे झुकेंगे। शो यू द साइड व्यू, ऐसे साइड व्यू देखेंगे। इसको आप करोगे 15 से 20 बार इस प्रकार से। इनहेल, एक्सेल, आगे देखते हो, देखो, इनहेल, थोड़ा लीन बैक, एक्सेल 2, इनहेल 3, इनहेल 4, बिल्कुल आगे, यस, इनहेल 5, इनहेल 6, आगे आगे चलो, इनहेल 7, इनहेल 8, इनहेल 9, इनहेल 10, बहुत अच्छे, अप 11, अप 12, आगे चले, अप 13, बहुत अच्छे, अप 14, अप 15, एंड यहाँ पे होल्डिंग, जो जहाँ तक जा सकते हो जाके होल्ड कर लेंगे, दृष्टि सामने। कीप ब्रीदिंग स्लोली। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, नीचे देखने नहीं, सामने देखो, 2, 1। वहाँ से दोनों पैरों को फोल्ड करके आप लेके आओगे बद्ध कोणासन में, बटरफ्लाई पोजीशन में। बटरफ्लाई में स्पाइन बिल्कुल सीधी, तो 30 सेकंड्स आप करोगे बटरफ्लाई। 30 सेकंड्स के लिए बटरफ्लाई करेंगे। स्पाइन को सीधी करके रखने की कोशिश करें, बिल्कुल खींच के, स्ट्रेट फ्रॉम द लोअर बैक। भैया बटरफ्लाई में एक बेहतरीन एक्सरसाइज, दोनों पैरों को थोड़ा सा और आगे कर लेंगे, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1 फुट का गैप है फ्रॉम माई पेरिनियम टू द हील्स। दोनों हाथ इंटरलॉक्ड है, आगे चलेंगे ऐसे, एक्सेल, इनहेल, फिर टर्न करेंगे, थोड़ा सा पीछे झुक जाएंगे, एक्सेल, पूरा शोल्डर को घुमाना है,
यहाँ आपके हिप जॉइंट पे और पेल्विक के पास अच्छा खासा स्ट्रेच एंड ट्विस्ट दोनों आएगा। एक्सेल, और देखो आप पीछे वाले हाथ को मैं थोड़ा सा फोल्ड कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा इंक्लाइन हो सकूँ पीछे। एंड इनहेल सेंटर, आगे चलेंगे। एक्सेल, इनहेल सेंटर, पीछे झुक जाएंगे। एक्सेल, लीन बैक एंड ट्विस्ट योर स्पाइन। आप देख सकते हो यहाँ से। इनहेल, एक्सेल, 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 inhale, exhale, inhale. Once again, exhale, inhale, exhale and hold. 5, 4, ट्विस्टिंग को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। 3, 2, 1, exhale, inhale and twist and hold. 5, 4, 3, 2 and 1। बहुत अच्छे। वहीं से आप बैठ जाओगे वज्रासन में। दोनों पैरों को इस प्रकार से फोल्ड कर लिया। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बढ़ाएंगे, इस प्रकार से थोड़ा सा वाइड कर लेंगे पैरों को। दोनों हाथ कमर के पीछे, हाफ कैमल पोज, अर्ध उष्ट्रासन। इसको हम मिस नहीं कर सकते। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेच फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पूरा पेल्विक फ्लोर का हमारा जो स्वादिष्टान चक्र है, उसमें जितना ब्लॉक्ड इमोशंस हैं, ब्लॉक्ड ट्रॉमा है, उसको रिलीज करने के लिए ज़रूरी है। तो दोनों हाथ कमर के पीछे। इनहेल, पुश योर हिप फॉरवर्ड अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से। और सुबह सुबह अगर बॉडी स्टिफ है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें। जितना आप आराम से जा पा रहे उतना ही जाएंगे। पीछे देखेंगे, दोनों हाथों का मुट्ठी बंद कर लेंगे, थंब इनसाइड आदि मुद्रा में, और इसको रखेंगे अपने थाइस के ऊपर। जोड़ के नहीं रखेंगे, अलग अलग रखेंगे। सामने देखते हुए नीचे जाएंगे। फिर इनहेल, 2, स्ट्रेच बैक, एक्सेल, कम डाउन। इनहेल, 3, अप, एक्सेल। इनहेल, 4, अप, exhale. Inhale, 5, up, exhale. 6, up, stretch करें, पेट को पुश ना करें, कमर हिप जो है ये आगे जाना चाहिए, यहाँ पे ओपनिंग होना चाहिए, ठीक है। एक्सेल, 7, up, exhale, 8, up, exhale, 9, up, exhale, 10, up, exhale, 11, up, exhale, 12, up, exhale, 13, up, exhale, 14, up, exhale, 15, up and hold. 5, 4, 3, 2, 1। नीचे आ जाएंगे। एक्सेल, 5, 4, 3, 2,
1। वही से कैट एंड काउ पोज का परफेक्ट मेजरमेंट लेंगे। एल्बोज टू द नीज, फ्रॉम द टिप ऑफ योर मिडिल फिंगर टेक 1 palm डिस्टेंस फॉरवर्ड और आ जाएंगे कैट काउ पोज में। दोनों पैरों को लेकिन एक साथ जोड़ लेंगे। अभी पैरों में गैप नहीं रखेंगे जो आइडियली होता है, और अपने दाहिने पैर को लेकर आएंगे दोनों हाथों के इनलाइन, दोनों हाथों के इनलाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे है। नाउ राइट लेग ये जाएगा पीछे लेफ्ट कॉर्नर पे, पूरा ओपन करेंगे। देखिए अगेन पेल्विक फ्लोर की ओपनिंग हो रही है, यहाँ पे स्ट्रेच आएगा। पीछे मुड़ के देखना नहीं है, आप सामने देखोगे। एक्सेल में वापस, तो पैर पीछे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, पैरेलल टू द मैट नहीं है, इधर नहीं है, ऊपर कॉर्नर पे, बाएं कॉर्नर पे। एक्सेल, कम ऑन 10 बार। 2 बैक, 3 श्वास भरे, एक्सेल, 4 एक्सेल, हर बार लाके इधर रखना है। 5 एक्सेल, 6 एक्सेल, 7 एक्सेल, 8 एक्सेल, 9 एक्सेल, ऊपर ऊपर उठाए, 10 एंड एक्सेल। देन वापस दोनों नीज एक साथ। चलिए दूसरे पैर से करेंगे। बायां पैर दोनों हाथों के इनलाइन। 1 एक्सेल, 2 पीछे मुड़ के देखना नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत अच्छे। अब यही से आप आ जाओगे अधोमुख श्वानासन यानी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेच, इसको मिस नहीं कर सकते। दोनों पैरों के ऊपर इस प्रकार से थोड़ा सा आपको चलना है, और चलते हुए महसूस करेंगे कि आपके जो थाइज है वो लोअर बेली पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो हर बार अपने चेस्ट को, शोल्डर को थोड़ा थोड़ा और नीचे लेके जाने की प्रयास करेंगे इस प्रकार से। ओके, और फिर जैसे हमने 10-20 बार ऐसे कर लिया, वहाँ से इनहेल, राइट लेग एग्जैक्टली राइट हैंड के साइड में, कमर को नीचे दबाना है। पेल्विक फ्लोर और मैट पे जो गैप है इसको कम करना है। आप ऊपर देखोगे, जितना आप ऊपर देखने के प्रयास करोगे उतना अपने आप हिप आपका डाउन जाएगा। ठीक है, एक्सेल, इनहेल 10 बार करेंगे इसको। एक्सेल, इनहेल, कम ऑन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। बहुत अच्छे, एक्सेल। हर बार थोड़ा थोड़ा और जोर लगाएंगे। पैर आपके बिल्कुल हाथ के साइड में आ जाना चाहिए। इनहेल, मैक्सिमम प्रेशर डालो। एक्सेल, इनहेल। जो बिगिनर है, जैसे मैं दिखा, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे स्विंग दो। जो बिगिनर से तो ओपनिंग होगा। जो एडवांस चले गए हैं उनको स्विंग देने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार में फुल स्ट्रेच करके रुक जाएंगे। ऐसे ये स्विंग देने की उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बिगिनर है, पता चल रहा है कि कमर जा नहीं रहा, हल्का सा स्विंग दो ऐसे। एक्सेल, इनहेल, one last time, exhale and inhale, 5 4 3 2 1, again down, exhale and inhale, 5 4 3 2 1। वहीं से आप आ जाओगे वाइंडिंग अप के लिए स्लीपिंग बटरफ्लाई, सुप्त बद्ध कोणासना। बटरफ्लाई पोजीशन में दोनों पैरों को लेके आएंगे, दोनों हाथ थाइस के ऊपर, एंड कीप प्रेसिंग डाउन। इस प्रकार से स्ट्रेस को रिलीज करेंगे, अपने पेल्विक फ्लोर की ओपनिंग करेंगे, डिटॉक्सिफाई करेंगे। जितना भी इमोशनल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, टॉक्सिन्स है, एक्स्ट्रा बॉडी फैट है, वो धीरे धीरे अपने शरीर को छोड़ के निकल जाएगा। बस आपको मेहनत करना है, लगे रहना है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वहाँ से आप आ जाओगे। सेतु बंधासन, दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर लीजिए। इनहेल, पुश योर हिप अप, और अपने हाथों से सपोर्ट कर लो यहाँ पे, ताकि मैक्सिमम आर्च बना सको। विल स्टे देयर फॉर 10 काउंट्स। 10
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। पूर्ण पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को एक साथ कस के पकड़ लेंगे। अगेन फॉर 10 काउंट्स। 10, 9, 8, 7, 6, keep breathing, 4, 3, 2 and 1। दोनों हाथ गर्दन के पीछे। कमर को एक बार राइट साइड पे लेके जाए, लेफ्ट कोने पे देखेंगे। एक बार लेफ्ट साइड में लेके जाए और राइट कॉर्नर पे देखेंगे। इस प्रकार से कैजुअली हिप को रिलैक्स करें 2-3 बार घुमा के। दोनों पैर सीधी और यहाँ पे एटलीस्ट 1 मिनट के लिए आप करोगे शवासना। पूरा बॉडी वेट को रिलीज कर देंगे मैट पे, जैसे कोई सेंस नहीं बचा है। जस्ट रिलैक्स, एज इफ आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं अभी। कंप्लीट सरेंडर टू मदर अर्थ। पूरा ध्यान अपने श्वासों पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आप अगर समय है तो 3 मिनट शवासन कीजिए। ब्रीदिंग अवेयरनेस, फोकस इन योर ब्रेथ। समय नहीं है तो कम से कम 1 मिनट। तो ये आज एक छोटा सा सीक्वेंस था। अप्रॉक्सीमेटली 22 से 25 मिनट में आप कर सकते हो। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है मॉर्निंग में, अगर आपको अपने आप को एक्टिवेट करके घर से निकलना है। फर्टिलिटी बूस्टर के हिसाब से पूरा सीक्वेंस प्लान है। अगर इसको आप करोगे, लेट इट बी पीसीओडी, एंडोमेट्रोसिस, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब, लो एमएच लेवल, इस ज़बरदस्त आप पे काम करेगा। समय ज़्यादा है तो और इसके साथ 1-2 सेशन और मिक्स कर लीजिए। 15-20 मिनट के बहुत सारे एक्सरसाइज के सेशन मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हैं। Thank you very much. Myself, Yoga Guru Amlan, a retired Indian Air Force coach, presently one of the India's most successful fertility yoga trainer। और कुछ भी जानना है फर्टिलिटी के बारे में, feel free to comment। हमें आपके कमेंट की इंतज़ार रहेगी। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।